यूपी के अमरोहा के बहुचर्चित बामन खेड़ी कांड की गुनहगार शबनम की डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है। जल्द ही अपराधी शबनम को मथुरा जिला जेल में फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सज़ा माफ़ करने की मांग की है। सजा याफ्ता मुजरिम शबनम का बेटा ताज न सिर्फ राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों को माफ़ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि वो तब रो पड़ता है जब याद करता है कि कैसे अपनी मां से मिलने के लिए वो रामपुर जेल जाता था। ताज का कहना है कि उसकी मां उससे बेहद प्यार करती है। वो उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे भी देती है। ताज ने यह भी कहा कि उसने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सज़ा को माफ़ करने की अपील की है, ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठ पाए। शबनम ने जब अपने बेटे ताज से मुलाकात की थी तब उसे समझाया था कि मन से पढ़ाई करना, जब दिल लगकर पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बुलंदशहर की सुशीला विहार कॉलोनी में शबनम की इकलौती संतान ताज कस्टोडियन उस्मान सैफी के परिवार के साथ रहता है। शबनम को निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुनाई गई है। ताज का जन्म जेल में हुआ था, लेकिन जब ताज की उम्र 6 साल हुई तो उसको जेल से बाहर लाया गया और उसको अमरोहा जिला प्रशासन ने उसको बुलंदशहर निवासी उस्मान सैफी को कस्टोडियन में दे दिया। उस्मान बताते हैं कि ताज बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई और परवरिश की सारी व्यवस्था है। वो ये भी कहते हैं कि ताज की माँ के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। वो शबनम से कह चुके हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे किसी अच्छे काम के लिए दान कर दें। वहीं ताज को मां का प्यार देने के लिए कस्टोडियन उस्मान सैफी की पत्नी वंदना सिंह ने कहा है कि शुरू के दिनों में तो ताज को कस्टोडियन में लेने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बच्चे ने उस्मान सैफी और उनकी पत्नी वंदना सिंह के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। वंदना सिंह कहती हैं वो खुद एक शिक्षिका हैं और वो जानती हैं कि इस उम्र में बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो बेहतर तरीके से ताज की देखभाल कर पाती हैं। उन्हें नाज है कि ताज ने जन्म जेल में लिया था, लेकिन वो एक सामान्य बच्चे की तरह वंदना और उनके पति उस्मान की उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या और राष्ट्रपति क्या फैसला देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.